इम्पेशेंट डिसीजन, तो ये हमको इरेशनल यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है उन डिसीजंस को लेने के लिए रोकता है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी वेयर अ मैनेजर हैज़ टू डेवलप न्यू एंड बेटर अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग एक हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है जहाँ पर कि मैनेजर्स अपने न्यू आइडियाज़ न्यू अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं। दीज ट्रिगर्स द क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ द मैनेजर्स, और इससे हमारे मैनेजर्स की क्रिएटिविटी और उनकी इनोवेटिवनेस बढ़ती है। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अप्रोप्रिएट प्लान्स आर मेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। दीज अवॉइड क्लेशेस बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब हम अच्छे से प्लान करते हैं तो हर डिपार्टमेंट के लिए हम अप्रोप्रिएट प्लान करते हैं। जैसे हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है। तो इन सारे डिपार्टमेंट के लिए हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लान बनाते हैं। तो इन प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लान बनाने के कारण इन डिपार्टमेंट में आपस में कभी भी क्लेश नहीं होता है, टकराते नहीं हैं। जैसे कि अगर परचेस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटेड है तो वो टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल की सप्लाई करता रहेगा। अगर कोऑर्डिनेशन कहीं पर वीक हो गया तो हो सकता है कि ओवर स्टॉक हो जाए, या हो सकता है कि किसी दिन काम बंद करना पड़े कि रॉ मटेरियल ही नहीं है अवेलेबल, आया ही नहीं, हमने ऑर्डर दिया अभी तक गुड्स हमको रॉ मटेरियल रिसीव ही नहीं हुआ। क्योंकि हर रॉ मटेरियल ऐसा नहीं होता कि इजीली 1 डे में हमारे पास डिलीवर हो जाता है। तो जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के रॉ मटेरियल का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ते हैं। पता चला कि प्रोडक्शन में जितने मटेरियल लग रहे थे उसमें से एक मटेरियल है ही नहीं, ख़त्म हो गया फैक्ट्री में। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटर अगर कोऑर्डिनेशन गुड है तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एवरी डिपार्टमेंट नोज़ एवरीथिंग अबाउट द वर्क। हर डिपार्टमेंट को हर काम के बारे में पता होता है। दस गुड्स कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव्ड, और अच्छा कोऑर्डिनेशन अचीव होता है थ्रू प्लानिंग। मिनिमाइज द फ्यूचर अनसर्टनिटीज़। प्लानिंग इज़ मेड फॉर फ्यूचर विच इज़ वेरी अनसर्टन। हमको पता है कि फ्यूचर में अनसर्टनिटीज़ होती है, हम कभी भी फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो कितना भी हम प्रिडिक्शन कर लें, कितना भी हम सोच ले, लेकिन फिर भी कुछ फ्यूचर में ऐसा होता है कि हम उसको फोरकास्ट नहीं कर पाते। प्लानिंग बाय एंटिसिपेटिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अनसर्टनिटीज़। लेकिन फिर भी अगर हम बेस्ट प्लानिंग करके रखते हैं तो हम फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारी फ्यूचर की रिस्क कम हो जाती है थ्रू प्लानिंग। 10th पॉइंट, बेसिस ऑफ नेशनल ग्रोथ। जो हमारे पूरे नेशंस की ग्रोथ होती है। एज प्लानिंग इंश्योर द बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेशन। हमको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स ही होते हैं, कम ही होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हर रिसोर्सेज हमारे पास इतना है कि चाहे उसको कितना भी यूज़ करो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो प्लानिंग से हमको इंश्योर होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इट सपोर्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन। The Planning Commission in the country also prepare a comprehensive 5-year plan covering all the areas of the economy. जो हमारी प्लानिंग कमीशन होता है जो 5 ईयर का प्लान बनाता है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं ताकि इकोनॉमी का हर एरिया कवर हो सके। तो ये हमको यहाँ पर 10 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, इसमें से एनी 6 पॉइंट आपको लर्न 6 पॉइंट आपको तैयार करना है। हम इतना इसको डीप में पढ़ रहे हैं कि इजीली आप लोग इसकी डिटेल्स लिख सकते हैं हर पॉइंट की। बार बार हम वो पॉइंट और वो लाइनें हमारी रिपीट हो रही है और उसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक से या आपके ऑब्जेक्टिव से इम्पोर्टेंस से तो आप एक अच्छा और बड़ा आंसर लिखें, क्योंकि बीएस में मार्किंग होती है जब आप आंसर्स आपके अच्छे और बड़े होते हैं। शॉर्ट लिखने पर मार्किंग नहीं मिलती है, हमेशा बीएस में ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं 10 पॉइंट 12 पॉइंट और हम आंसर देते हैं 6 पॉइंट का, तो उसका हमको बेनिफिट यह मिलता है कि हमारी डिटेल बड़ी होती है। पॉइंट लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, जब हम डिटेल्स अच्छी करते हैं तो हमको पॉइंट मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं इन एग्ज़ाम।
नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग। हमने प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस देखा। अब हम देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजमेंट क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती है। प्लानिंग इज़ अ नेसेसरी मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग हमारा क्या है, नेसेसरली है, इसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, फिर भी प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन होती है। फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये हमारे प्लानिंग की मेन लिमिटेशन है। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि हम जो प्लान करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर पूरा अनसर्टन होता है। तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ में हम चाहे कितनी भी प्लानिंग करके रखें, फिर भी हमको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर फॉरकास्ट। प्लानिंग किस पर बेस्ड होता है, फ्यूचर की फॉरकास्ट पर, जो हमने पूर्वानुमान लगा के रखा है। सिंस फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड सब्जेक्ट टू चेंज, द फोरकास्ट आर नॉट नेसेसरली फुल्ली करेक्ट। जो भी हमने फोरकास्टिंग करी है वो ज़रूरी नहीं हो कि फुल्ली करेक्ट हो। इफ़ फोरकास्ट आर डिफेक्टिव, अगर हमने जो फोरकास्टिंग करी है वो डिफेक्टिव हो गई, प्लान्स विल ऑल्सो बिकम डिफेक्टिव, तो हमारे प्लान भी क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। Thus, the major difficulty in the success of planning is the uncertainty of future. तो हमारी प्लानिंग की जो मेजर डिफ़िकल्टी आती है कि हमारा प्लान सक्सेस ना हो, उसका मेन रीज़न होता है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है। सेकंड पॉइंट, एंड ऑफ इनिशिएटिव। क्योंकि हमने प्लान बना के रख लिया, तो जो भी हमारे मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज़ है, लेबर है, उनको पता है कि ये प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। यानी कोई भी इनिशिएटिव आकर के वर्क नहीं करता है। अंडर प्लानिंग द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइंड बिफोर हैंड। तो हमने पहले से ही एक्टिविटी को हम बना के रख लेते हैं कि हमको काम को इस तरीके से एक्टिविटी को करना है। Every individual perform his work in a particular way in a manner as laid down in the plan. हर व्यक्ति किस तरह से काम करता है कि जैसा प्लान में लिखा है कि इस व्यक्ति को ये काम करना है और ऐसे ऐसे करना है, इस मेथड से करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वो इनिशिएटिव कोई डेवलप या कोई न्यू थिंकिंग या कोई बेटर अल्टरनेटिव को ढूंढता नहीं है ताकि हमारा काम और अच्छा हो सके। इन दिस वे देयर इनिशिएटिव्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अप्रोप्रिएट स्टेप। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमने जो प्लान करके रखा वो बेस्ट है, हो सकता है कि वर्क करते करते कुछ और भी बेस्ट हो सकता है, बट क्योंकि वर्क प्लान के अकॉर्डिंग करना है तो हर व्यक्ति उसको इनिशिएटिवली नहीं लेता है। थर्ड है एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरेबली एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टू कलेक्टेड टू गिव द फाइनल शेप ऑफ प्लान। प्लान बनाने में भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि प्लान बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगी और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का वर्क भी एक्सपेंसेस का होता है। समटाइम्स एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट हैज़ टू बी टेकन विच इज़ वेरी कॉस्टली। कभी कभी हम एक्सपर्ट की एडवाइस भी लेते हैं जिसके लिए हमको एक बिग अमाउंट पे करना पड़ती है। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ एक्सपेंसिव। तो जो इसके क्रिटिसिज्म जो करने वाले हैं, क्रिटिसाइज़र है, वो बताते हैं कि प्लानिंग का अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाता है। फोर्थ है lack of required information. Planning is based on information about the future. These information are not generally available. प्लानिंग हमारा फ्यूचर की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है और ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती है। एक्यूरेटली विथ द सर्टनिटीज़, लैक ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्लान। अगर हमारे पास में प्रॉपर और एक्यूरेट अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे प्लान की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज इन प्लानिंग premises require change in plans. For success of plan, it is necessary that plans are change in requirement. हमको पता है कि फ्यूचर हमारा अनसर्टन है और हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो हमारे प्लान ऐसे होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ गई कि हम उनको टाइम और सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं कर पाए तो वो हमारे प्लान डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो उतने इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते।
Once plan is made for small changes are possible, but big changes can't be made. और प्लान अगर हमने करके रख लिया तो हम स्मॉल चेंजेस तो कर लेते हैं पर बड़े चेंजेस नहीं कर पाते. These limitation makes plan ineffective sometimes. और इस लिमिटेशन के कारण कभी कभी हमारे प्लान इनइफेक्टिव भी हो जाते हैं. 6 पॉइंट डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. हमने मीनिंग से ही देखा कि हमारा प्लानिंग का मीनिंग क्या है कि किसी वर्क को करने के लिए जितने अल्टरनेटिव से उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट को चूज़ करना. और इसकी लिमिटेशन भी उसी से बन गई कि बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना एक डिफ़िकल्ट होता है. डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. अंडर प्लानिंग द बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव इज चूजन. These work of selection, the best alternative involve a difficult process of collecting information and analyzing. जो सिलेक्शन का वर्क होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसमें हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है, एनालाइजिंग करना पड़ती है. इवन इफ इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली एनालाइज देयर कैन बी डिफरेंस इन ओपिनियन अमंग द मैनेजर्स. अगर हमने इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली इकट्ठा कर ली, एनालाइज भी कर लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो मैनेजर्स है डिफरेंट, उनमें ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं. एज विच कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी कंसिडर एट द बेस्ट. तो उनमें से बेस्ट को चूज़ करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है. लिमिटेड स्कोप. प्लानिंग प्रोसेस कान बी अडॉप्टेड इन ऑल द केसेस. प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है वो हम हर केस में अडॉप्ट नहीं कर सकते. प्लानिंग रिक्वायर एज्यूम्शन अबाउट द फ्यूचर. क्योंकि प्लान करने के लिए हमको फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर की एज्यूम्शंस क्या है. देयर कैन बी सिचुएशन व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू फॉरकास्ट इवन द फॉरकास्टिंग इज़ डन. क्योंकि फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करना एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है और उसको जब हम करते हैं तो हो सकता है कि हमारी फॉरकास्टिंग रॉन्ग हो जाए. द फ्यूचर में भी चेंजेस वेरी फास्ट. हमको पता है कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी कितना भी एनालाइज करके रखें, कितने भी हम टूल्स लगा ले, इक्विपमेंट लगा ले, एक्सपर्ट की एडवाइस ले ले, फिर भी फ्यूचर अनसर्टन होता है. हम उसको फॉरकास्ट करके एक्यूरेट तरीके से फॉरकास्ट नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ हमारे साथ में अनसर्टनिटीज़ हो ही जाती है. अंडर दिस सिचुएशन प्रॉपर प्लानिंग कांट बी डन. और इस लिमिटेशन के कारण हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते. प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस. हमने बहुत अच्छी प्लानिंग करके रख ली तो वो डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस. प्लान पर हमको एक्शन भी करना पड़ता है. An organization can attain success in various business activities and operation when all the plannings are done after proper thinking and analyzing. If there remains any lacuna in the planning and exhaustion, success become the doubtful prepositions. अगर हमने उसको अप्लाई करने में, उसका एग्जॉशन करने में कोई हमने गलती करी है तो हो सकता है कि हमारे जो प्लान है वो इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाए. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन. अब आपको पता है कि हमारा अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, जुलाई का मंथ जो हम यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट थे वो हमारे नहीं हो पा रहे इस साल. तो आपका ये काम है कि प्लानिंग का चैप्टर जब हम कर रहे हैं, आगे के 3 चैप्टर तो आपको करना ही है, बट प्लानिंग का जो चैप्टर है इसको आपको डे टू डे लर्न करना ही करना है. अदरवाइज़ अगर आप रिलैक्स मोड में चले गए और आप सोचेंगे कि अभी कोई टेस्ट नहीं है, कोई क्वार्टरली नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हमको आ नहीं रही है, कोई हमको देख नहीं रहा है, तो आपको बोर्ड्स में प्रॉब्लम आ सकती है. तो आपका जो मैंने कल वर्क दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, ये आपको लर्न करना. जितने जैसे 6.4 पॉइंट आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में है और लिमिटेशन के आपको मैं 4 पॉइंट्स ही लर्न करने के लिए दे रही हूँ. बट आपके जो 4 पॉइंट होना चाहिए
वो विद डिटेल बहुत अच्छे होना चाहिए, तो उसी से आपका एक आंसर अच्छा बनता है। आपने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं, 10 के पॉइंट्स आपने रट भी लिया है, तो उससे काम नहीं चलेगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का आंसर हमारे बोर्ड के पैटर्न में आता है। तो अगर आप 5 पॉइंट भी आंसर दे रहे हैं पर आपके वो 5 पॉइंट उस जैसे लिमिटेशन है तो पूरी लिमिटेशन को बता रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। डिटेल इज़ मस्ट कंपलसरी कि आपकी डिटेल अच्छी होना चाहिए। तो विद डिटेल आपको लर्न करना है। इतना आप लोग सुन रहे हो प्लानिंग में ये, प्लानिंग में वो, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करके उसको लिखना भी आना चाहिए। तो आज हमारा इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन फिनिश हो गई। कॉपी में लिखना है प्लस लर्निंग का वर्क भी आपको सेव करना है, और खुद ही करके आपको लिख करके देखना है कि हमारा प्रॉपर आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। लर्न करो, लिख करके देखो। विदाउट एफर्ट्स पॉसिबल नहीं है कि आपके बोर्ड्स में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है मार्च तक चलेगी और मार्च में भी आपको कुछ इसका फ़ायदा मिल जाए और आपको जनरल प्रमोशन या कुछ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्च में एग्ज़ाम होगी, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है।